एवरीवन, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड, सैयद एंड लोदीज। सैयद का जो टाइम पीरियड है हमारा 1414 से लेकर 1451 तक है। इसके जो फाउंडर हैं, जैसे तैमूर खान ने पीछे अटैक किया था 1399 तक। 1398 में आया तैमूर, और तैमूर ने दिल्ली में एंटर किया। उसके बाद उसने दिल्ली को लूटा। 1399 के अंदर वो चला जाता है, लेकिन पीछे छोड़ के जाता है खिज्र खान को। खिज्र खान को मुल्तान का गवर्नर बना के चला जाता है। उसके बाद खिज्र खान के हाथ दिल्ली को कैप्चर करता है और सैयद डायनेस्टी की फॉर्मेशन करता है 1414 के अंदर। तो 1414 से जो दिल्ली सल्तनत की जो अगली जो डायनेस्टी थी वो थी सैयद डायनेस्टी। 1414 में इसकी फाउंडेशन हुई। 1421 में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उसका गद्दी पर बैठता है, हु सक्सीडेड हिम, जिसका नाम था मुबारक शाह। उसके बाद मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह सक्सीड करता है। वो सिर्फ कॉन्स्पिरेटर के साथ ही डील करता रहता है और बाद में अपने नॉबल्स के साथ कंट्रोल खो देता है। उसके बाद आता है बहलूल खान लोदी। जब ये मोहम्मद शाह कुछ डील नहीं कर पाता तो सारी की सारी जो पावर चली जाती है वो चली जाती है बहलूल खान लोदी के हाथ में। मोहम्मद शाह 1445 के अंदर डाइड मोहम्मद शाह डाइड इन 1445। 1445 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद आलम शाह सक्सीड करता है। लेकिन क्योंकि वो वीकेस्ट सैयद प्रिंस था, उसने अपने सारे का सारा जो एम्पायर है वो बहलूल लोदी के हाथों में दे दिया और बदायूं में जाके रिटायर हो गया आलम शाह। तो ये चार नाम आपको याद रखने हैं। खिज़र खान के बाद मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, एंड मोहम्मद शाह के बाद आलम शाह। 1445 से 1451। तो ये सारे का सारा इसमें है सैयद में। अब बात करते हैं हम लोदीज़ की। लोदीज़ वर सक्सीडेड बाई सैयद। ये जनरली अफगान थे। बहलूल जो लोदी है ना, वॉज द फर्स्ट अफगान। बहलूल लोदी जो है वो फर्स्ट अफगान है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बहलूल लोदी वॉज द फर्स्ट अफगान हु रूल्ड इंडिया अंडर दिल्ली सल्तनत। तो ये क्वेश्चन ठीक होएगा गलत होएगा? ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ही वॉज द फर्स्ट अफगान, है ना, क्योंकि उसके सारे सारे जो प्रीडिसेसर थे उससे पहले जो भी आए थे वो सारे के सारे क्या थे? टर्क थे। अब उसकी मृत्यु जो होती है वो 1489 के अंदर होती है, 1489 के अंदर। उसके बाद उसका सन सिकंदर लोदी उसको सक्सीड करता है। सिकंदर लोदी की बात करें, 1489 से लेकर के 1517 तक उसका टाइम पीरियड है। वो ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री लोधी सोवरेन, जितने भी तीन किंग हुए हैं ना, तीन में सबसे जो ग्रेट था वो सिकंदर लोधी था। और सिकंदर लोधी ने ही आगरा बसाया है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि आगरा किसने बसाया, आगरा का पता तो होता है सबको कि वहाँ पे ताजमहल है, लेकिन जो उसके बसाया किसने था वो सिकंदर लोधी ने बसाया था। आगरा के बारे में ये पॉइंट याद रखना। ही brought the whole of Bihar under his control. Many Rajput chiefs were defeated. He attacked Bengal and forced his ruler to conclude a treaty with him. एम्पायर फ्रॉम पंजाब, उसका जो एम्पायर था उसका एम्पायर जो है वो पंजाब से लेकर के और बिहार तक इतना लंबा एम्पायर उसने डेवलप कर दिया था। ही वॉज गुड एडमिनिस्ट्रेशन, रोड्स बनाए गए, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप की गई और किसानों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। उसमें बहुत सारी क्वालिटी थी लेकिन एक कमी भी थी। उसकी जो सबसे कमी थी, उसकी कमी थी कट्टरता। उसने बहुत सारे हिंदू टेम्पल को तोड़ दिया, हिंदूज़ के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन इम्प्लोव कर दी। लेकिन उसके बाद भी ये बोला जाता है कि ही वॉज अ ग्रेट ऑफ द लोधी सुल्तान, जिसने सल्तनत को स्ट्रॉन्ग बनाया एंड पावरफुल बनाया। उसके बाद बात करते हैं सिकंदर लोधी के बाद आता है हमारा इब्राहिम लोधी, जो कि बहुत ही एरोगेंट था। एरोगेंट टाइप के पीपल राजनीति, वो जो भी होता, जो भी नोबल्स थे उनके ओपन कोर्ट में उनकी बेइज्जती करता था और उन्हें ह्यूमिलेट करता था। इन्हीं के टाइम में उसके खुद के अंकल अलाउद्दीन ने रिवोल्ट किया और दौलत खान लोधी जो कि गवर्नर था पंजाब को, इंसल्टेड एंड डिस अफेक्टेड बिटवीन किंग एंड कोर्टियर। ये बहुत ही कॉमन हो गया था। इब्राहिम, अगर हम बात करें, ग्रेटली डिस्प्लेस्ड बाय द एरोगेंस ऑफ इब्राहिम। दौलत खान लोधी था जो उसका अंकल था, ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड विद द एरोगेंस। तो उसने क्या किया, उसने बाबर को इनवाइट किया इंडिया में अटैक करने के लिए। बाबर मार्च अगेंस्ट दिल्ली एंड डिफीटेड द किंग इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 के अंदर। और ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। और यही इसका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से क्या हुआ था। और जो ये अफगान किंगडम ने सिर्फ 75 ईयर के लिए रूल किया, 75 साल के ये रूल किया। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें अरबिक कॉइनेज टंका, ये किसने शुरू किया था? ये जो अरबिक कॉइनेज है टंका, ये शुरू किया था इल्तुतमिश ने, जो कि मॉडर्न रुपी जो
हमारा है उसका बेस बना था टका। ये सिल्वर कॉइन होता था जिसका वेट होता था 175 ग्राम। ठीक है। उसके बाद आते हैं साउथ इंडिया के एक्सपीडिशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी किसने किया था? तो ये किया था मलिक काफूर ने। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत की थी, किस टाइम में की थी? ये टाइम पीरियड यहाँ पे लिखे 1290 के अंदर। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की थी 1296 में। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है 1296 के अंदर। रामचंद्र देव राय वॉज द रूलर ऑफ देवगिरी। देवगिरी का जो रूलर था वो रामचंद्र राय था। पद्मावत किसने लिखा? पद्मावत लिखा मलिक मोहम्मद जयसी ने। मलिक मोहम्मद जयसी ने लिखी है पद्मावत। इसका आप देख के बताओ कि हु कलेक्टेड द संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल, और ये कहाँ पे था? ये बंगाल में था। द लास्ट रूलर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कर सकते हैं इसमें। द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज इब्राहिम लोदी। अभी हमने पढ़ा है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और वहाँ पे वो हार जाता है और 1526 के अंदर अ, दिल्ली सल दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है। और लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी? लोदी डायनेस्टी। उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म किए थे। बलबन ने थ्योरी ऑफ किंगशिप दिया था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने हजम निज़ामी को प्रोटेक्ट किया था। हजम निज़ामी। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है दीवाने को ही। ये दीवाने को ही अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था? नहीं, ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा जो बनाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ठीक है। डिपार्टमेंट दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक ने क्रिएट किया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस द प्रशियन फेरोज नवरोज टू इम्प्रेस द नोबल एंड पीपल। ये इल्तुतमिश नहीं था, ये बलबन था। बलबन ने नवरोज स्टार्ट किया था। तो ये सारे सारे क्वेश्चन इस बुक में ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तुगरिल खान गवर्नर ऑफ रिवोल्टेड अगेंस्ट द बलबन। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। फिरोज तुगलक पैट्रोनाइज पोइट लाइक अमीर खुसरो। ये भी बात ठीक है। दौलत खान लोधी इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। तो ये भी बात ठीक है। अब ये जो भी है नीचे कि 40 क्या था, टोकन करेंसी किसने शुरू किया था? रजिया सुल्तान के बारे में लिखना है कि आपने उसने 4 साल यूज़ किया, राज किया। इल्तुतमिश ने पहली दिल्ली सल्तनत की एक ही अकेली वुमेन है जिसने रूल किया, तो इसके बारे में लिख सकते हैं 40 की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, लेकिन बलबन ने थ्योरी ऑफ किंगशिप के अकॉर्डिंग यानी रक्त एंड लॉ की आयरन एंड स्वॉर्ड की पॉलिसी का यूज़ करके 40 की पावर को ख़त्म कर दिया था। टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक लेके आया था। कॉपर के कॉइन को सिल्वर के कॉइन के बराबर कर दिया था। सैयद के बारे में लिखना है। सैयद में खिज्र खान, मुबारक शाह, मुबारक आलम शाह, और उसके बाद लोधी आगे। लोधी में तीन तीन किंग आते हैं, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी एंड बहलूल लोधी। बहलूल लोधी, सिकंदर लोधी, यानी BSI से याद कर सकते हैं इसे, BIS। बहलूल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ये 3 किंग थे लोधी डायनेस्टी के अंदर, और ये अफगान थे। दीज वर द अफगान। इन्होंने 75 टाइम के लिए 75 साल के लिए रूल किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की अचीवमेंट क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिया के अंदर सल्तनत की शुरुआत की थी, ये उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। मार्केट रिफॉर्म अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर। इल्तुतमिश की क्या अचीवमेंट थी? एग्जामिन द रूल ऑफ बर्बन एंड थ्योरी ऑफ किंगशिप। उसकी थ्योरी ऑफ किंगशिप क्या थी? इवैल्यूएट द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई जस्ट रिक्वेस्ट टू यू, ये वीडियो देखने के बाद सबके मेन आंसर लिखें, 200 वर्डों में, 300 वर्डों में, जितना भी आप लिख सकते हो, उससे आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी। Thank you. Please share my video as much as you can, and please give your feedback. Thank you.